देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। देखो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है ना। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, और क्वेश्चन में बोला है कि भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी पी क्यू पर कौन सा बिंदु है, ई, और पी आर पर है एफ। ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। अपने को यह बताना है क्या ई एफ क्यू आर के समानांतर है कि नहीं। तो ई को हम लोग एफ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और अपने को बताना है कि ई एफ समानांतर क्यू आर है या नहीं है। इसमें टोटल दिया है 3 क्वेश्चन, तीनों में यही बताना है, ठीक है ना। तो देखो पहला में दिया कि पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, पी ई का कितना दिया है जी 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, यही ना। तो देखो ये बताना है कि ये ई एफ क्यू आर के ये पैरेलल है या नहीं, यानी ई एफ क्यू आर के समानांतर है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम का विलोम क्या बताए थे, यदि किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा या कोई एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरे भुजा के समानांतर होती है। ई एफ किसके समानांतर होगी, क्यू आर के। कब, यदि त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा पी क्यू और भुजा पी आर को जो ई एफ जो भुजा है, जो ई एफ जो रेखा है, इसके दोनों भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित करे। जब बराबर के अनुपात में विभाजित करेगी तब ना ई एफ किसके समानांतर होगी, क्यू आर के। बराबर के अनुपात में बोले तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो पी एफ अपॉन एफ आर के। देखो ये जो ई एफ रेखा है, अगर त्रिभुज के इन दोनों भुजाओं को बराबर के अनुपात में पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर बराबर के अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा त्रिभुज के तीसरे भुजा के क्या हो जाएगी, समानांतर होगी। यानी ई एफ किसके समानांतर हो जाएगी, क्यू आर के। समझ में आया, यह अनुपात बराबर होगा तब। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले ये पी ई अपॉन ई क्यू निकालते हैं, कितना आ रहा है, पी ई अपॉन ई क्यू। पी ई कितना दिया 3.9, ई क्यू बोलो तो 3 दिया है ना। पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो 39, 3 इंटू पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0, 3 1 3 3 3 9, 13 अपॉन 10। अब निकालना है पी ई अपन ई क्यू निकाल ले रहे लिए। अब निकालना है पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ बताओ तो, एफ आर बोलो तो। पॉइंट हटाएंगे तो 36 24, ऊपर से पॉइंट हटाए, पॉइंट के लिए नीचे 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0, नीचे से पॉइंट हटाए इसके लिए ऊपर 1 और एक नंबर है 1 0, 10 से 10 कट गया, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, कितना गया 3 अपॉन 2। तो लिखेंगे चूँकि पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। बताओ तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल आया है, नहीं ना आया है, क्योंकि ये देखो ये है 13/10 और ये है 3/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइन ई एफ है त्रिभुज के दोनों भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित नहीं किया। बराबर के अनुपात में विभाजित करता तो ये बराबर रहता, लेकिन ये बराबर नहीं है। पी ई अपन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपन एफ आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसलिए बोल देगा कि ई एफ क्यू आर के समानांतर नहीं है। ई एफ समानांतर नहीं है, किसके नहीं है जी, क्यू आर के नहीं है। इसका मतलब होता है समानांतर, और इसमें एक क्रॉस कर देंगे यानी ये समानांतर नहीं है। क्लियर है ना। अगर समानांतर रहता तो इनके अनुपात क्या होता, आपस में बराबर होता ना बराबर। देखो सेकंड नंबर में दिया है पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आर एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये भी देखते हैं कि बराबर के अनुपात में है कि नहीं। पी ई अपन क्यू ई निकालते हैं, पी ई अपन क्यू ई। तो पी ई कितना है, पी ई 4 और क्यू ई है 4.5। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए ऊपर 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है 1 0, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 4 2 जा 8 और 9 है तो 9। पी ई अपन क्यू ई कितना आ गया 8 अपन 9। अब निकाल रहे हैं हम लोग ये पी एफ अपन एफ आर। पी ई अपन क्यू ई निकालिए। अब क्या चीज़ पी एफ अपन एफ आर कहाँ दिया है, पी एफ, हाँ पी एफ अपन आर एफ बोलो तो ये एफ आर बोलो, ये आर एफ बोलो, बात सेम है ना। तो
तो ये निकालना है पी एफ अपॉन आर एफ, ठीक है। पी एफ कितना है 8 और आर एफ देखो तो कितना है 9। ये देखो पी ई अपन क्यू ई कितना आ गया 8 अपॉन 9, पी एफ अपन आर एफ कितना आ गया 8 अपॉन 9। तो इनका ये जो अनुपात है ये आपस में क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि पी ई अपॉन क्यू ई बराबर है पी एफ अपॉन आर एफ के, बराबर है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो रेखा ई एफ है त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित किया। पी ई अपन ई क्यू अब बराबर है पी एफ अपन एफ आर, बराबर के अनुपात में विभाजित किया ना। तो यह रेखा त्रिभुज के तीसरे भुजाएं क्या हो जाएगी, समानांतर। ई एफ किसके समानांतर हो जाएगी, क्यू आर के। ई एफ समानांतर होगी क्यू आर के, क्या चीज़ से, तो थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से, ठीक है। समझ में आया, या थेल्स परिमेय के विलोम सिर्फ लिख दो, इतना सही काम हो जाएगा। अब देखो ये थर्ड नंबर, पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर, और देखो पी एफ इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, पी क्यू अपन पी आर। अरे पी क्यू अपन पी, ये पी क्यू दिया और ये क्या दिया, पी आर दिया। एक मिनट देखो, इसमें क्या करना है, अपने को अनुपात चेक करना है ना कि पी ई बटा ई क्यू बराबर है कि नहीं पी एफ अपन एफ आर, यही ना। तो देखो पी ई का लेंथ दिया है कितना है, नहीं ना दिया है। क्यू ई का देखो पी ई का नहीं है, पी एफ का बताओ तो किसका है, पी क्यू। ये पूरा दिया है, पी क्यू दिया है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई दिया है, पी ई कितना दिया है 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ दिया है 0.36 सेंटीमीटर। पी ई दिया है, क्या नहीं दिया है, ई क्यू नहीं दिया है। ई क्यू नहीं ना दिया है क्योंकि अपने अनुपात चेक करना है, पी ई अपन ई क्यू बराबर है कि नहीं पी एफ अपन एफ आर के। तो ई क्यू नहीं दिया है, तो ई क्यू निकालने के लिए, क्यू ई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू ई इसका लेंथ निकालना है ना। तो अगर हम लोग टोटल लेंथ में से, ये टोटल लंबाई है ना, टोटल में से अगर ये पी ई को घटा देंगे तो क्या ई क्यू का नहीं आएगा, आएगा ना। तो टोटल क्या है पी क्यू, पी क्यू में से हम लोग क्या करेंगे, टोटल पी क्यू में से इस पी ई को घटा देंगे। तो पी क्यू कितना दिया है जी 1.28 माइनस पी ई, इसमें से पी ई घटा देंगे 0.18, ठीक है ना। घटाओ, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और ये 1 है 1, कितने अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, कितना आ गया 1.10 सेंटीमीटर है, इतना कोई दिक्कत है। अब निकालेंगे देखो एफ आर, क्योंकि देखो अब पी एफ का लेंथ दिया है, पी एफ दिया है ना, क्या नहीं दिया, एफ आर नहीं दिया है। तो निकाल रहे हैं एफ आर। तो एफ आर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल पी आर में से, टोटल पी आर में से पी एफ को घटा देंगे तो एफ आर नहीं आएगा, आएगा ना। तो पी आर में से हम लोग घटा देंगे किसको जी, पी एफ को, पी आर माइनस पी एफ। पी आर कितना दिया है जी 2.56 माइनस पी एफ कितना है 0.36। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 अंक के बाद पॉइंट। नॉर्मली ये पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये आ गया 1.1 सेंटीमीटर, ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। अब इसके अनुपात देखते हैं, पी ई अपन ई क्यू बराबर है कि नहीं पी एफ अपन एफ आर के। तो पहले निकालना है पी ई अपन ई क्यू, पी ई अपन ई क्यू। पी ई कितना दिया है, पी ई 0.18, ई क्यू कितना दिया है, ई क्यू या क्यू ई कुछ भी बोलो, ये कितना है 1.1। पॉइंट हटाएंगे ऊपर से 18, नीचे से पॉइंट हटाएंगे 11, ऊपर से पॉइंट हटाए उसके लिए 1, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है 2 0, नीचे से पॉइंट हटाए पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 नंबर है 1 0, ये 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ऊपर आ गया 9, नीचे 11 5 जा 55। क्लियर है ना। अब निकालना है ये पी एफ अपन एफ आर, पी एफ अपन एफ आर। पी एफ कितना है जी, पी एफ
0.36 एफ आर बताओ तो, एफ आर है 2.2, पॉइंट हटाएंगे 36, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 22, पॉइंट के लिए नीचे 1, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 जीरो, नीचे से पॉइंट हटाए पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक नंबर 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 5 जा 10, ये कट गया 18 बार में, 2 9 जा 18, ये कट गया 11, कितना आ गया जी 9/11, 5 जा 55, ये भी आ गया 9/55, ये भी आ गया 9/55। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि PE/EQ बराबर है PF/FR की, ये बराबर है ना, इसका अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज PQR में जो रेखा EF है त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित किया, PE/EQ बराबर PF/FR। तो थेल्सबरी का विलोम क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरे भुजा के समानांतर होती है। तो EF किसके समानांतर हो जाएगा, QR के। तो देयरफॉर लिख देंगे EF समानांतर QR, क्या चीज़ से जी, तो थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से, विलोम से। क्लियर है।